हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि एक सबसे मेन एग्ज़ाम है और इसके आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी मिलेंगे जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे 26-27 वाला अटेम्प्ट। कुछ लोग तैयारी करने का भी सोच रहे होंगे और कुछ लोग कर भी रहे होंगे। अगर मैं बात करती हूँ न्यू कमर्स की, तो उन्हें पता नहीं होता कि यूपीएससी, उन्होंने नाम सुना होता है, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत फेमस है। उन्होंने कहीं न कहीं से नाम सुना हुआ होगा, बट प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कैसे हमको एक स्ट्रैटेजी बना करके उस वे में जाना है, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं जब वो इनिशियल लेवल पे होता है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे बुक्स के बारे में, तो एनसीईआरटी का सबको पता होता है कि आपके बेस को क्लियर करेंगी आपकी एनसीईआरटी, और कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग मेंस लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, इलस्ट्रेट करनी पड़ती है सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट तरीके से। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है। अभी राइटर्स के बारे में लोग कंफ्यूज होंगे, अभी बुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, उसने काफ़ी ज़्यादा सर्च करके यूट्यूब वगैरह से हो गया, सोर्सेज लेकर के इसने दिल्ली का एक बहुत ही फेमस बुक शॉप है, राजेश बुक स्टोर, उसने वहाँ से इनको परचेज किया। ये एडिशनल का सेट है जो कि आपको प्रिपरेशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो प्रिपरेशन कराएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसने इनको परचेज किया था और बाकी उसने इनको पढ़ा भी है, तो वो बता सकती है कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसने जैसा कि मुझे बताया और मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो आप भी एक बार, मैं इनका रिव्यू कर रही हूँ ताकि आप एक बार देख लीजिए और आप भी सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ, आप जो परचेज करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है और आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक छोटा सा बुकलेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको सिलेबस अच्छे से मिल जाता है, एक्सप्लेन करके मिल जाता है। वैसे तो ये लोग बाहर बाहर से भी सिलेबस दे सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब आपको टॉपिक्स का पता होता है, सब टॉपिक्स का पता होता है, तो आपको ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस मिलता है देखने के लिए। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री हो गया, सोर्सेज हो गए जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, ऑरिजिन हो गया, डेट हो गया, एक्सटेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, डिक्लाइन हो गया। तो जितने भी सब टॉपिक्स हो गए वो सभी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको सिलेबस समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को यूपीएससी का सिलेबस समझने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बाहर निकलते ही कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि वो प्री डिफाइंड ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता है। आपको करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को क्लियर होकर समझना पड़ता है। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी वो चीज़ देखने में। इसके बाद ये आपको यूपीएससी का सिलेबस और ज़्यादा एक्सपेंड करके दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री हो गया, उसका भी एक पार्ट हो जाता है प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये आपके जो अंदर वाले जो टॉपिक्स हैं, जो आपको टॉपिक के अंदर जाकर के इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आपको एक हेडिंग बना करके दिए गए हैं, जिससे कि आपको हेल्प होता है जानने में। और इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी हो जाता है कि आपको हिस्ट्री में आके पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको हिंदी अनिवार्य देखने के लिए मिलती है। आपको ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक लेकर के जाएगी, तो जिनका हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो ऐसे नहीं आएगा, वो लोग ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे, इजीली उनको समझ में आएगा। हमारा तो वैसे भी हिंदी अच्छा होता है, लेकिन कुछ का नहीं भी होता, तो वो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि हिंदी में बोलने का तरीका और लिखने के तरीके में डिफरेंस होता है। आप ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं। इंग्लिश में लोगों को लगता है, जिनको इंग्लिश आती है बेसिकली, कि इंग्लिश में वो लोग इजीली कर पाएंगे, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो जब आप करते हो ना, और जब आप एरर्स को फाइंड करते हो, क्रॉस चेक करते हो, तब आपको पता चलता है कि इंग्लिश में कितना ज़्यादा आप मिस्टेक करते हो। हम लोग ऐसे डेली में बोलते हैं और जो लिखते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास ये एथिक्स की बुक है, लेक्सिकन की है। ये आपको हेल्प करेगी एथिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। ह्यूमन में एक ह्यूमन में मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आपको जब तक आपके अंदर ह्यूमन की मॉरल वैल्यू, आपके अंदर अगर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरीके से सोसाइटी को डील करना है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। उस पोजीशन पे जाकर के खुद को बनाना इज़ अ मेन थिंग। यहाँ पे आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स देखने को, जैसे ये टॉपिक हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपके माइंड की ग्रोथ करता है ये, और आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है ये बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया देखने को मिलती है, राम आहूजा द्वारा। अच्छी बुक है, बहुत इजी कंटेंट है,
ईज़ी लैंग्वेज है, कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ देखो बुक्स की, तो काफ़ी टाइम ना ऐसा होता है, मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कंफ्यूज होते रहते हैं पायरेटेड बुक्स में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये सेम बुक ना बाहर भी मिलेगी और इससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सेम ही बुक है, कोई भी ले लेंगे चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने भी ऐसे एक लिया था बुक, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि मैंने जैसे उस बुक को रखा, कुछ टाइम के बाद ना वो खुद ही ऐसे ज़्यादा अच्छी नहीं रही, मतलब पढ़ने लायक नहीं रही, इंक वगैरह फैल गया और पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो वो चीज़ ना यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने और मैंने भी काफ़ी सारे बुक्स परचेज किए हैं इस शॉप से। और ये दिल्ली में बहुत ही फेमस बुक शॉप है, राजेश बुक स्टोर। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स देखो, इसमें ना कुछ टर्म आपको सिमिलर सिमिलर से मिलेंगे, आपको लगेगा आपको पता है ये टर्म, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सारे सब्जेक्ट से। आप इसमें इजीली अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं लगा सकते। इकोनॉमिक्स का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है जो कि आपको समझना होता है। ये बुक आपको हेल्प करेगी आपके आंसर राइटिंग को अच्छा करने में। साइंस एंड टेक की हम बात करते हैं, तो ये आप ले सकते हो, रवि बी अग्रहरी के द्वारा लिखी गई है। ये बुक आप देख सकते हो, अच्छे से लिखी गई है। जो भी टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जो भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, और जो भी है, जो भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि साइंस के फील्ड में तो डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये उनको कवर करती है। एनवायरनमेंट के लिए ये आप बुक आप ले सकते हो, एनवायरनमेंट में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ में भी आएगा। एनवायरनमेंट का क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, जब आप इसको कवर करोगे ना, तो जैसे करंट अफेयर्स हो गया, अभी कोई भी टॉपिक करंट में चल रहा होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली एक बड़ा इशू है और चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो उससे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से पॉइंट्स उठाए जाएंगे, वहां से उठाए जाएंगे, दोनों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका सोल्यूशन मांगा जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है और आपको कहीं ना कहीं पर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा। तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन भी देखना है कि आप किस तरीके से सोचते हो। एटलीस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोगों को मैप का अच्छा नॉलेज हो जाए, और जब आपको मैप का नॉलेज होता है तो आप इजीली कोई भी मार्क कर पाते हो। ये आपको सी सेट देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि प्रीलिम्स में ना जीएस का पेपर होता है और सी सेट होता है, तो सी सेट भी बहुत ज़्यादा मेन होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलती है। अब ये नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कहीं ना कहीं पे एक्यूरेट होना होगा, और एक्यूरेसी के लिए ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन कराने में। इसके बाद अगर मैं आपसे एक और बात करूँ कि देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 तक का, और ऐसे भी। और बाकी जो भी होता है ऑप्शनल का आपको अलग से देखना होगा, क्योंकि ऑप्शनल आप अपने सब्जेक्ट चूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगे। हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हो, आपकी हिंदी को अच्छा बनाने में हेल्प करेगी। ऐसे के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। बाकी एक दृष्टि की छोटी सी बुकलेट आती है, वो भी आप ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से ऐसे को एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, आपको कंक्लूड किस तरीके से करना है, लिखना किस तरीके से है, पैरा में आप कैसे पूरे एरिया को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि जीएस पेपर 2 का सब्जेक्ट है, इसमें आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में चलता रहता है, तो वो चीज़ें यहाँ से रिलेट करके आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। आर्ट एंड कल्चर में आप ये ले सकते हो, नितिन सिंघानिया जी की किताब है, ये बहुत अच्छे से लिखते हैं, मैंने इसको पढ़ा भी है तो मैं आपको बता सकती हूँ। आर्ट एंड कल्चर देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने देश के बारे में नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा ना। ये आपको ज्योग्राफी देखने के लिए मिलती है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इनका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, लियोंग का, ये काफ़ी फेमस राइटर हैं। इसके बाद ज्योग्राफी आप ले सकते हो, मजीद हुसैन की किताब है, ये बहुत अच्छी है, आपको हर चीज़ में आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप जब मैपिंग करना सीख जाओगे तो ज्योग्राफी आपको ईजी लगने लगेगी। यहाँ पे हम कंपलसरी इंग्लिश की बात करते हैं, ये कंपलसरी इंग्लिश हमें देखने के लिए मिलती है, इंग्लिश आपकी बेहतर बनाएगा ये। इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी नीड है। जनरल साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी देखने के लिए मिलती है, जो बेसिक्स होते हैं वही होते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो। इसमें सेम टू सेम आपका वही होगा, जो लोग अभी साइंस साइड से होंगे वो लोग देख के समझ गए होंगे कि हाँ इसमें बेसिक है, जितना भी है इतना अपर लेवल वाला नहीं है, जो आपने कहीं ना कहीं पे 10th तक पढ़ा होगा वही चीज़ आपको इसमें दी जाती है। वैसे तो 10th तक भी लोग ध्यान रखते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं, लेकिन नहीं भी किया होगा तो ये आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम दिया जाता है, ये अच्छे से कवर करेगा आपके पूरे मॉडर्न इंडिया को। पहले मैं आपको हिस्ट्री का ही दिखा देती हूँ, ये हमारे पास इंडिया एंशियंट हिस्ट्री हो जाती है।
इसमें आपको पूरा एंशिएंट मिलेगा, मीडिएवल की हो जाती है आपकी। और इसके बाद मैं बात करती हूँ इंटरनल सिक्योरिटी। हिस्ट्री का तो आपको पता है कि थोड़ा सा वाइड सिलेबस होता है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो कि जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट है। ये आपको हेल्प करेगा इसको जानने में। और वैसे भी कंट्री, हमें सबसे पहले अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सा प्रॉब्लम है, तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग तो कहीं ना कहीं पे होनी ही होगी ना। ये आपका हो जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर्स को अच्छा बनाने में। आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पूछा जाता है, कैसे आपको शुरुआत करनी है, बीच में क्या लिखना है, उतने वर्ड्स में आपको कैसे कंक्लूड करना है अपनी बातों को, थोड़े से सब शब्दों में आप पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे इम्पार्ट कर पा रहे हो, ये चीज़ इसमें बताई जाती है। इसके बाद आपको ये कट एंड ड्रॉ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। फिर आप जब मैपिंग करते हो ना, तो आपको चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। ये तो आपका एटलस हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। एक्चुअली ये 2 आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये आईएएस का प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर्स होते हैं। ये आपको एक्यूरेसी में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स से निकलोगे तभी तो आप मेंस तक पहुंचोगे, और आप प्रीलिम्स को निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लस आपको एक्यूरेट भी होना होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड बुक्स का सेट था, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये बुक आपकी हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन को पूरा करने में, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, आपकी कहीं ना कहीं पे आपकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी यही करा देंगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर हम हिस्ट्री के बाद बात करते हैं, तो हिस्ट्री में आपको पता है कि आपके 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस भी वाइड होता है, और वैसे भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न में। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नेंस इन इंडिया की, जो कि एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। ये आपके मेंस को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगी, और आपकी प्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये देख सकते हो, एम लक्ष्मीकांत का नाम तो आपने कहीं ना कहीं पे सुना ज़रूर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जो कि एम लक्ष्मीकांत ने लिखी है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, 8th एडिशन है ये इसका, आप देख सकते हो। इसमें सब कुछ आपको अप टू डेट मिलेगा। ये अभी अभी आया है मार्केट में, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 8th वर्जन है अभी, 8th एडिशन है, सॉरी अभी। तो ये आपको हेल्प करेगा प्रीम के लिए, ये आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाते हैं। पेपर आपको हेल्प करेंगे देखने में, आपके कंटेंट को अच्छा बनाने में। आप जो भी नॉलेज रखते हो उसको आप कैसे इम्पार्ट करोगे, और आप कैसे शुरुआत करोगे, लिखोगे कैसे, और किस तरीके से कंक्लूड करोगे। सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर कंक्लूड करना बेटर होता है, पॉइंट्स में लिखना भी बेटर होता है, और अपनी बात को टू द पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको एक कट एंड ड्रॉ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके मैपिंग के मार्किंग में। जब आप मैप का मार्किंग सीख जाओगे ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को देखना, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व होंगे आपके। इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, ये आपके सॉल्व पेपर्स हैं। अभी प्रीलिम्स में क्या होता है कि जैसे कि प्रीलिम्स में होता है ना कि आपको ना एक्यूरेट होना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलती है, तो आपको कहीं ना कहीं पे चीज़ें बहुत अच्छे से सोच समझ के लगानी होंगी। एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, और ये बुक आपको हेल्प करेगी उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराने में। यहाँ पे आपको ये ईयर वाइज भी देखने को मिलेगा कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख पाओगे कि जैसे किसी भी ईयर में वाला क्वेश्चन आया होगा, तो आप जब उसका करंट अफेयर उठा के देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेट करेंगी, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यूपीएससी किस तरीके से एक सब्जेक्ट को लेता है और करंट अफेयर्स को लेता है, और उससे क्वेश्चन बना करके आपसे पुटअप करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इससे। सोर्सेज का नाम भी यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा, अगर आपको सोर्स देखना हो तो आप सोर्स भी देख सकते हो। ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाइए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी सोर्स पे ऐसे ही भरोसा मत कीजिए। अगर वो ऑथेंटिक है, ऑफिशियल साइट है, तभी आप उस पर भरोसा कीजिए, और तभी आप उसको कंसिडर कीजिए। तो ये हमारा पूरा सेट हो जाता है स्टैंडर्ड बुक्स का, जो कि आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने में हेल्प करेंगी। एनसीईआरटी से अलग ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। ये बुक आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाने में, और आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। ये मेरी फ्रेंड ने मंगाए थे, और मेरी फ्रेंड ने भी काफ़ी अच्छा मुझे ये दिया आंसर कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसने इनको पढ़ा है। जैसा उसने मुझे बताया मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर शेयर हो रहा होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अगर आपका कोई भी क्वेरी है यूपीएससी से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आप चाहो तो विजिट भी कर सकते हो अगर आप आसपास से हैं तो। बाकी दिल्ली में है ये, और बहुत ही फेमस बुक शॉप है ये, इसका नाम राजेश बुक स्टोर है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। 100% क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि काफ़ी बुक्स हम लोगों ने परचेज़ की हैं, तो हम लोग बता सकते हैं क्वालिटी का। और बाकी अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करिएगा अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए भी, और कुछ भी परचेज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच।